बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी लगातार खेड़ा के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है और कांग्रेस को घेर रही है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले की रिपोर्ट एआईसीसी को सौंप दी है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कब खत्म होगा कांग्रेस का बखेड़ा? बीजेपी ने कांग्रेस को फिर उधेड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में राधिका खेड़ा को लेकर शुरू हुआ बखेड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस मामले को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे आग में घी डालने का काम कर रही है। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा के समर्थन में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए कानून स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाएं और रिपोर्ट लिखवाएं, बीजेपी सरकार उनके साथ न्याय करेगी। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है। ये सब कांग्रेस की संस्कारहीनता है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में न्याय करेगी। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने अपमानजनक व्यवहार किया है और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास वो अकेले नहीं गई, अपने माताजी को लेके गई। तो ये तो संस्कारहीनता है कांग्रेस की। राधिका खेड़ा से विवाद के मामले में कांग्रेस चौतरफा से घिरी हुई है। एक तरफ अपनों की तरफ से चुनौती मिल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पीछा नहीं छोड़ रही है। खेड़ा पर हो रही सियासत के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूरे मामले की रिपोर्ट एआईसीसी को सौंप दी है। दीपक बैज का कहना है कि सभी से 1-to-1 चर्चा कर रिपोर्ट सौंपी है, जिस पर एआईसीसी को फैसला करना है। एआईसीसी ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए मैंने सभी लोगों से 1-to-1 चर्चाएं की और एआईसीसी को रिपोर्ट मैंने भेज दिया है। अब तो एआईसीसी को फैसला करना है, मैंने अपनी रिपोर्ट भेज दी। इधर दीपक बैज ने मंत्री केदार कश्यप के बयान पर भी पलटवार करते हुए बीजेपी को अपने गिरेबा में झांकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबा में झांके, फिर दूसरी पे उंगली उठाए। कांग्रेस पार्टी घर का मामला है, हम घर में बैठ के सुलझाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मामले को कैसे सुलझाती है, एआईसीसी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करती है, या फिर राधिका खेड़ा के मामले में जारी है सियासत इसी तरह बादस्तूर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राधिका खेड़ा को समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं के अपमान के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मौके पर चौका लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए सुमित, मौके पर चौका लगाना जानती है भारतीय जनता पार्टी और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा होना चाहिए कि आधे खुले कमरे से जो तू मैं की लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को 3 घंटे की मीटिंग लगानी पड़ी। ये वो विवाद इतना बढ़ गया कि दिल्ली हाई कमान से एक लेटर जारी होता है और लेटर जारी होने के बाद ये कहा जाता है कि पूरे घटनाक्रम को समझकर मुझे एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए, जिसको लेकर कल हमने देखा जब 7-7:30 बजे के आसपास राधिका खेड़ा कांग्रेस भवन पहुंची तो पहले तो दीपक बैज ने उनसे और उनकी माताजी से चर्चा की, उनसे पूछा कि आखिर में उस दिन क्या हुआ था। फिर उस दौरान मौजूद तमाम चश्मदीदों को बुलाया गया, तमाम पार्टी के प्रवक्ता जो उस दौरान मौजूद थे उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आखिर भैया आप लोगों ने क्या देखा और वहां पे किस बात को लेकर विवाद हुआ। फिर वहां पर पहुंचते हैं सुशील आनंद शुक्ला, पहलू के दूसरे मुखड़ा, और उनसे भी पूछताछ की गई, जिसके बाद दीपक बैज ने कहा कि मैंने सबसे चर्चा कर ली है और चर्चा करने के बाद ये रिपोर्ट मैंने हाई कमांड को भेज दिया है। अब वो हाई कमांड इन सबसे इतर कोई भी सीनियर लीडर का बयान सामने नहीं आता है राधिका खेड़ा को लेकर। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े मंचों पे कांग्रेस पार्टी की बात वो रख चुकी हैं, रखती भी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आ जाती हैं, छत्तीसगढ़ चली जाती हैं, कुछ भी नहीं बोलती हैं इस बात को लेकर। कुछ भी एक्शन नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राधिका खेड़ा के इस मसले पर। यह चिंता का विषय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में। रोहित,
बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय है और नेता बोले भी कैसे, क्योंकि एक तरफ दिल्ली से आई हुई राधिका खेड़ा है, वरिष्ठ प्रवक्ता है और पार्टी का पक्ष रखती हैं, लेकिन दूसरी ओर भी जो है वो सुशील आनंद शुक्ला है, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख है और अच्छी पैठ सुशील आनंद शुक्ला रखते हैं। नेताओं के जो पसंदीदा है वो माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पसंदीदा वो है, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के भी पसंदीदा है। तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े लीडर भी फंस गए हैं, क्योंकि अगर वो इस बात को लेकर अगर कांग्रेसी स्थानीय कांग्रेसी नेता का साथ नहीं देते हैं तो भी ट्रैप में फंस रहे हैं, और दिल्ली से आई राधिका खेड़ा का साथ नहीं दे पा रहे हैं तो उससे भी ट्रैप में फंस रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़े नेता भी फंस गए हैं और किसी तरीके से ये मामला शांत करा लिया जाए ताकि एक पार्टी फोरम में और कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा मैसेज जाए, इसका काम किया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल भारतीय मुश्किल जनता से दौर पार्टी रही कांग्रेस की लगातार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। रोहित, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।